बात करें खतौली उपचुनाव में जीतने के लिए जयंत चौधरी की नई रणनीति सामने आई है। सेक्टर प्लान बनाया है जयंत चौधरी ने। 8 विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि 35 से ज्यादा सेक्टर को वो संभाले। हर रोज सेक्टर की रिपोर्ट लेंगे जयंत चौधरी, ये जानकारी आ रही है। तो सुपर 21 जहां 21 नुक्कड़ सभाएं करने के बाद अब नया प्लान लेकर के आए हैं जयंत चौधरी खतौली के लिए, जहां सेक्टर में बांटे गए 35 सेक्टर्स की जिम्मेदारी 8 विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को दी गई है और इनसे बकायदा हिसाब किताब लिया जाएगा। हर दिन की डिटेल ली जाएगी, माइक्रो मैनेज किया जाएगा कि हर एक सेक्टर पर निगाहें रहेंगी खुद जयंत चौधरी की। तो देखिए जयंत का सेक्टर प्लान क्या है और हम आपको बताएं आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया का जो चुनाव प्रचार है इसी के मद्देनजर यह प्लान तैयार किया गया है। खतौली का रण जीतने की रणनीति पर काम करने की कोशिश की जा रही है। जयंत चौधरी ने मदन भैया की जीत की ये फुल प्रूफ रणनीति बनाई है उनके हिसाब से, जहां 8 विधायकों को ये नई जिम्मेदारी बांटी गई है। पार्टी पदाधिकारियों को भी ये जिम्मा सौंपा गया है, जहां 35 से ज्यादा सेक्टर्स की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी और इन्हें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभानी नहीं है बल्कि रिपोर्ट करना होगा जयंत चौधरी को रोजाना कि हर एक सेक्टर में क्या क्या हुआ, कितनी तरीके की चीजें सामने आई, यानी कुल मिलाकर के जवाबदेही तय कर दी जाए हर एक पदाधिकारियों की और फिर समीक्षा की जाए हर दिन के हिसाब से। क्योंकि जयंत चौधरी एक हैं, वो कहां जाएंगे। हर दिन 21 सभाएं नुक्कड़ सभाएं करने के बाद शायद जयंत चौधरी ने महसूस किया हो कि लगातार नुक्कड़ सभाएं तो ठीक है, लेकिन जब तक सेक्टर्स में बंट करके हर एक कार्यकर्ता लोगों के बीच नहीं जाएगा बात बनेगी नहीं। यही सोच करके लगता है ये प्लान बनाया होगा। देखना ये होगा कि खतौली की जनता इस प्लान पर कितनी मुहर लगाती है। बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। 41वें रामायण मेले का वो शुभारंभ करेंगे। रामायण मेले को भव्य बनाने के लिए देश के बड़े बड़े कलाकार इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल, तृप्ति शाक्य, सुरभि सिंह, संजोली पांडे का नाम शामिल बताया जा रहा है। सीएम योगी इसके अलावा अयोध्या में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। जनसभा में 50,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। तो किस तरीके की तैयारी है? 2 तरीके का अहम कार्यक्रम नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी ऋषि का रुख करेंगे। ऋषि ये बताएं, दोनों ही कार्यक्रम अपने आप में खास हैं। एक तरफ तो रामायण मेले की बात कर लेते हैं तो दूसरी तरफ प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने वाला है। किस तरीके से प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है? जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और सबसे पहले वह हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और फिर वहां से रवाना होने के बाद आयुक्त सभागार में जाएंगे, वहां जहां पर विजन डॉक्यूमेंट को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी और यह बैठक लगभग 3 घंटे चलेगी। फिर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे, वहां आधे घंटे उनका जो कार्यक्रम है उनको आरक्षित रखा गया है और फिर 1:30 बजे जो है और सीधा आकर के जीआईसी ग्राउंड मैदान में जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन में लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं की भीड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता जो भीड़ जुटाने की तैयारी उसको में लगे हुए हैं। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं और किस तरह से कुर्सियां लगाई गई हैं जिससे किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो और भीड़ को कंट्रोल भी किया जा सके, जिसकी वजह से और लगभग ये बताया जा सकता है कि 20,000 कुर्सियां हैं और ये बड़ा मंच बनाया गया है और साथ ही साथ 46 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे जो 1057 करोड़ की लागत से परियोजना है उनका भी शिलान्यास करेंगे और उसके बाद सीधा यहाँ से चल करके रामकथा पार्क जाएंगे जहाँ पर 41वां रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। दिन की शुरुआत दोपहर तक परियोजना के सौगात के साथ अयोध्या वालों के लिए और शाम ढलते ढलते एक सुरों के समागम के साथ वो एक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपका शुक्रिया ऋषि। बड़ी खबर गाजियाबाद से है। भोपुरा डिफेंस कॉलोनी से खबर मिली है जहां पर झुग्गियों में आग लगी है। पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। आग किस वजह से लगी ये नहीं पता चला। जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन कितना हंगामा और कितनी अफरा तफरी वाली स्थिति होगी इसका अंदाजा इन तस्वीरों से, इस वीडियो से आप लगा सकते हैं। आग बढ़ती चली गई, झुग्गी में लगी है आग बड़ी तेजी से फैली और पूरा आसमान तक देखिए आप धुआं, काला धुआं दिखाई दे रहा है, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ये आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, लोग मौके पर मौजूद हैं। भोपुरा डिफेंस कॉलोनी है ये, जहां की तस्वीरें आपके सामने। हमारे सहयोगी शक्ति के पास ज्यादा डिटेल्स हैं, उनका रुख करेंगे। शक्ति, ये आग कैसे लगी, क्या पता चल रहा है?
टीला मोड़ क्षेत्र है भोपरा स्थित, यहाँ पर बहुत सारी झुग्गियां बनी हुई है और यहाँ पर ये ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है। यहाँ पर कई बार ऐसी घटना घट चुकी है क्योंकि काफी सारी यहाँ पर जो झुग्गियां हैं वो बनी हुई हैं। अगर बात करी जाए पिछले समय की, तो पिछले समय कई बार यहाँ पर आग का तांडव देखने को मिला, जिसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर इन लोगों को वहां से कभी हटाया नहीं जाता। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये लोग कबाड़ का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी कबाड़ में भी आग लगने की बात सामने आ रही है। वहीं अगर बात की जाए कई सिलेंडर की, तो वहां पर सिलेंडर जो थे, जो इन झुग्गियों में थे जिससे खाना बनाया करते थे, उनके उड़े भी फटे। तो लेकिन इसमें ये रहा कि नुकसान तो हुआ, लेकिन किसी तरह की जान माल का वैसा नुकसान नहीं है जो कि इंसानी जान के रूप में हो। तो काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी, उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। क्योंकि आग काफी बड़ी थी, कहते आग पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ा। जी बिल्कुल शक्ति, राहत यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ये तस्वीरें हैं झुग्गियों में आग की, और सहयोगी शक्ति बता रहे थे कि ये पहली तस्वीर नहीं है। अक्सर झुग्गियों में आग की खबरें आती हैं, तस्वीरें आती हैं, लेकिन तह तक जाकर के शायद जांच नहीं हो पाती है। बात करेंगे लखनऊ से। खबर है लखनऊ में सिटी स्टेशन चौराहे के पास दुकान में भीषण आग लग गई। आग की इस घटना में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है और स्थानीय लोग दमकल के सहारे बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाए। वजीरगंज थाना क्षेत्र के सिटी स्टेशन चौराहे के पास ये वीडियो सामने है जो एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आग कैसे लगी ये नहीं पता चल सका है। डिंपल यादव के लिए जनसंपर्क अभियान चलाएंगे शिवपाल यादव। देखिए जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र है जहां डोर टू डोर कैंपेन की कमान थामेंगे शिवपाल यादव। घर घर जाकर के वोट अपील करेंगे। सुबह 10 बजे से प्रचार अभियान की शुरुआत, यानी अपने घर से निकल करके पड़ोस से ही शुरुआत वाली बात। जसवंत नगर सीट जहां सैफई भी आता है और सैफई में ही आवास है, वहां पर आज माना जा रहा है कि घर घर जाकर के डिंपल के लिए, बहू डिंपल के लिए वोट अपील करेंगे चाचा शिवपाल यादव। कितना अहम है ये समझते हैं। देखिए मैनपुरी में शिवपाल की हुंकार होगी, डिंपल यादव का चुनाव प्रचार जो है वो और तेज होगा। बहू डिंपल के लिए शिवपाल का प्रचार करना ये सामने आया है और कहा जसवंत नगर विधानसभा किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। शिवपाल ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और देखिए ना आप कि पुराने गिले शिकवे सब कुछ भुला करके प्रचार की कमान थामते नजर आ रहे हैं। शिवपाल ही नहीं, शिवपाल के बेटे आदित्य भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और पूरा परिवार मिलकर के गांव गांव घर घर जाकर के डिंपल के लिए वोट अपील कर रहा है। तो किस तरीके का माहौल है समझने के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का, जो कि बारीक नजर बनाए हुए हैं हर एक दिन के शेड्यूल पर। आज की बात करें तो डोर टू डोर कैंपेन जसवंत नगर में कहां से शुरू होने वाला है नितिन? देखिए बिल्कुल जसवंत नगर कहा जाए जहां से कई बार शिवपाल सिंह यादव विधायक रह चुके हैं, वहाँ शहर में जसवंत नगर के शहर में आज शिवपाल सिंह यादव सुबह 10 बजे 10:30 बजे तक उनका पहुँचने का कार्यक्रम है। जसवंत नगर एक ऐसी सीट है समाजवादी पार्टी के लिए जहाँ से उनको भारी बढ़त मिलने की पूरी तरह से उनको कहा जाए उम्मीद है और यही वजह है कि जसवंत नगर पर समाजवादी पार्टी का ज़बरदस्त फोकस है। और जसवंत नगर में परसों खुद डिंपल यादव जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव में उनका दौरा रहा। लगातार आदित्य यादव, अंशुल यादव, उनके तमाम जो परिवार के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। शिवपाल सिंह यादव का पूरा फोकस जसवंत नगर पर है और जसवंत नगर सीट कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह का एक 1-to-1 कनेक्ट है। यही वजह है कि मजबूरन अखिलेश यादव ने ये हाथ बढ़ाया, चाचा से दोस्ती की, सुलहनामा किया, क्योंकि जसवंत नगर से जो समाजवादी पार्टी को जो लीड मिलेगी वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहने वाली है। बिल्कुल नितिन, ये बहुत अहम रहेगा क्योंकि जसवंत नगर में अपने पर्सनल बॉन्ड भी हैं शिवपाल यादव के और उनके यही व्यक्तिगत संबंधों को भी भुनाने की कोशिश रहेगी। डिंपल के लिए प्रचार प्रसार करने के बाद देखा जाएगा इसका असर कितना। तो शुक्रिया नितिन, आप नजर बना करके रखिएगा, आज पूरे दिन हलचल रहने वाली है। बात कर लेते हैं दूसरी सीट, वो है खतौली की। बीजेपी अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौधरी आज करने वाले हैं मेरठ के सर्किट हाउस में कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराएंगे। तस्वीरें आएंगी। आपको बताएं कि खतौली में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है भूपेंद्र चौधरी का। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, बूथ सम्मेलन का भी आयोजन है जिसमें वो शामिल होंगे।
तो अब फोकस शिफ्ट हो चुका है खतौली की ओर। मुरादाबाद रामपुर की तरफ हमने देखा हलचल बढ़ी हुई थी, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष खतौली की तरफ फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। तो अब भूपेंद्र चौधरी मैदान में आ गए हैं, तो सवाल यही है कि खतौली का चौधरी है कौन। भाजपा उम्मीदवार चुनाव प्रचार करने के लिए भूपेंद्र चौधरी ने कमान संभाली है। राजकुमारी सैनी का प्रचार तेज होगा इससे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव प्रचार, अब तस्वीरें आएंगी। भूपेंद्र चौधरी का बूथ सम्मेलन होना है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाना है। राजकुमारी सैनी के लिए वोट अपील करनी है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज के दिन लाइंड अप हैं। कैसा माहौल है हम समझेंगे हमारे सहयोगी सनु से। सनु, जरा बताएं कि आज का दिन जब भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे खतौली में, और वहां पर माना जाता है कि बहुत सारे जो खुद वहां के लोग चौधरी हैं वो किस तरीके से लेंगे और कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, खतौली की रणभूमि में बीजेपी के तमाम योद्धा चुनावी मैदान में हैं, लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज खतौली पहुंचना, यानी जो चुनावी धार है उसको और ज्यादा तेज धार वहां पर दी जाएगी। जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करने जा रहे हैं, उसके बाद जो बूथ है, बूथ सम्मेलन वो वहां पर करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो किसान संवाद है, किसान संवाद करने जा रहे हैं। पूरी तरीके से बीजेपी के नेताओं को वो जीत का मंत्र देकर जाएंगे कि कैसे बीजेपी वहां पर हैट्रिक लगाए। 2017 की बात हो, 2022 की बात हो, और अब उपचुनाव हो रहा है। 2 चुनाव में बीजेपी जीत चुकी है। इस उपचुनाव में यदि बीजेपी जीत जाती है तो उसकी हैट्रिक यहां पर लग जाएगी, और राजकुमारी सैनी के सहारे यहां पर बीजेपी हैट्रिक लगाने का सपना देख रही है। राष्ट्रीय लोकदल भी पूरी ताकत झोंक रही है। दोनों ही दलों के योद्धा आमने सामने मैदान में है, लेकिन आज भूपेंद्र चौधरी का वहां पर खतौली में आना और उसके बाद चुनावी धार को और मजबूत करना, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चुनावी हवा और सियासी हवा को पलटने की जो पूरी कुव्वत है वो भूपेंद्र चौधरी रखते हैं, और आज उसी के तहत वो वहां पर पहुंच रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी का खतौली का तो कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र चौधरी का अचानक से एक कार्यक्रम मेरठ के सर्किट हाउस में लगता है, और ये बताया जाता है कि आज कई पार्टियों के दिग्गज और कद्दावर नेता अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्योंकि अचानक जो कार्यक्रम है वो भूपेंद्र चौधरी का यहां पर बना था। अब भूपेंद्र चौधरी यदि खुद किसी को ज्वाइन कराने जा रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि चेहरा बड़ा भी होगा और कद्दावर भी होगा, लेकिन वो चेहरा कौन होगा, किस पार्टी का होगा, इसको लेकर जो है तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार तमाम पार्टियों के नेताओं के जो फोन है वो घनघना रहे हैं। हम लोगों को भी लगातार फोन आ रहे हैं कि कौन है, आप लोगों को पहले पता चल जाए, और शामिल होने वाले शख्स का कद और किस जगह से आता है ये भी मैटर करता है, क्योंकि पूरा सियासी जो ताना बाना है जातियों के आसपास भी खूब बुना गया है। किस समीकरण पे कौन फिट बैठेगा, कौन ज्वाइन करेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सनुज, आप नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। रामपुर में आज भाजपा नेताओं की चुनावी रैली होनी है, जहां भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के पक्ष में चुनावी सभा होनी है। मंत्री जसवंत सिंह सैनी, सतपाल सिंह सैनी प्रचार करेंगे। रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम लगा हुआ है इन दोनों ही नेताओं का। आकाश सक्सेना के पक्ष में चुनावी सभा, रामपुर में आज बीजेपी नेताओं की चुनावी रैली, और ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आज ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करेंगे मंत्री जसवंत सिंह सैनी, सतपाल सिंह सैनी, और यहां ग्रामीण क्षेत्रों में आकाश सक्सेना, जिन्हें वहां हनी भैया बुलाते हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। तो देखिए क्या है आजम का गढ़ और भाजपा का प्रचार। यहां बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार हो रहा है, आकाश सक्सेना का चुनाव प्रचार होना है, और इसके लिए बीजेपी ने दिग्गजों को प्रचार का जिम्मा दे रखा है। आज की बात करें तो जसवंत सिंह सैनी चुनाव प्रचार करेंगे, सतपाल सिंह सैनी का प्रचार करते आप देखेंगे, तस्वीरें आएंगी। रामपुर के गांव-गांव में जनसभाएं इनकी लगी हुई हैं, नुक्कड़ सभाएं भी लगी हैं, जिसके जरिए प्रचार प्रसार किया जाएगा, और इन्हीं मंच से, नुक्कड़ सभाओं से, छोटी छोटी जगहों से आकाश सक्सेना को वोट दें, इस बात का भरोसा दिलाते हुए वोट अपील की जाएगी। और ऐसे में छोटे से बड़े हर एक नेता की जिम्मेदारी तय है। बीजेपी की जो रणनीति है वो साफ तौर पर दिखाई देती है, लेकिन इसी अगर रामपुर से आजम खान की आप बात करें तो उनका दर्द एक बार फिर झलक उठा है। देर रात उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय दारुल आवाम पहुंचकर बातचीत की मीडिया से, और रामपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आजम खान का आरोप यह है कि पुलिस ने 50 घरों के दरवाजे तोड़ दिए, सड़क से बेगुनाह लोगों को उठा ले गए। जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा का इस्तेमाल उनकी पत्नी और शहर की पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को भी बख्शा नहीं गया। ये वार्निंग दे दी गई है कि घरों में रहो, और ये वार्निंग कहते हैं आजम की उनकी पत्नी को भी दी गई है कि घर से बाहर मत निकलना।
क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा और ये वार्निंग दी है कि अपने घरों में रहो और हमारी पत्नी को भी ये वार्निंग दी है कि निकलना मत बाहर। महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता और ऐसी अमानवीयता और ऐसा शर्मनाक बर्ताव मेरे ख्याल से किसी भी व्यवस्था को शोभा नहीं देता। इसी आने वाले हैं ऐसी सूचना है और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है, चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं। बड़ी खबर मिल रही है, यूपी के मुख्य मार्ग से हटाए जाएंगे ई रिक्शा। डीएम को पत्र भेजकर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जाम की समस्या दूर करने के लिए यह चिट्ठी लिखी गई है। ई रिक्शा हटाने से पहले फीडर रोड तय होंगे, लिंक मार्ग से ई रिक्शा मुख्यालय तक जाएंगे। ई रिक्शा जाम की समस्या और हादसों के सबब बन रहे थे, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।